हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं वर्णमाला का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हिंदी की सह ध्वनि का हिंदी की सह ध्वनि का उच्चारण किससे करते हैं? तो हिंदी की सह ध्वनि का उच्चारण तालव्य से करते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से दोस्तों अर्धस्वर आपका यह हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है? किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है? तो ए शब्द का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ण शब्द का वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। इनमें से वर्ण शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो वर्ण शब्द का रंग भी अर्थ होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, और आकाश जो है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कौन सा इसमें से पार्श्विक व्यंजन है? तो इसमें से जो लय है ये पार्श्विक व्यंजन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो यहाँ पे कृपा में भी आप लोग का री शब्द है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में भी है, लेकिन आज में आप लोग का री शब्द नहीं है। चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में वर्णमाला अंग और यानी अनुस्वार और जो विसर्ग है क्या है? हिंदी में वर्णमाला में क्या है? तो इन लोग को क्या बोलते हैं ये आप लोग देखिए। तो इसमें से हिंदी वर्णमाला में अंग और ये स्वर हो जाते हैं, क्योंकि व्यंजन तो होंगे नहीं, अयोगवा होंगे नहीं, और संयुक्त व्यंजन ये सब होंगे नहीं। चलिए बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका हो जाता है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, ये होगा नहीं। स्वर के साथ आने वाली ये भी नहीं होगा, व्यंजन के बाद आने वाली ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा आंसर, स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार ध्वनि कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? मतलब निम्न में से किसका कंठ के द्वारा उच्चारण होता है? टे ड़े का होता नहीं है, और चय का भी नहीं होता है, और य रे का भी नहीं होता है। क और ख का कई वर्ग के ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। हिंदी शब्दकोश में अंग व अ किस वर्ण के साथ आता है? हिंदी शब्दकोश में अंग और अ किस वर्ण के साथ आता है? तो इसका हो जाएगा ए। अंग और अ शब्द के साथ यानी ए स्वर के साथ आता है। चलिए बात कर ले 11वें क्वेश्चन की। अयोगवाह कहा जाता है? तो अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो इसमें आप लोग को मूर्धन्य व्यंजन बताना है। तो इसका हो जाएगा ड और ढ, ये मूर्धन्य से इन सब का उच्चारण किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। वय का उच्चारण स्थान क्या होता है? वय का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दोस्तों वय का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है। दंत और ओष्ठ से होता है, तो आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर 33 नहीं दिया है तो ऑप्शन में आप लोग 37 की तरफ जा सकते हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका हो जाएगा पार्श्विक, यानी लय आप लोग का पार्श्विक ध्वनि है। आइए देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। घय का उच्चारण स्थान कौन सा है? घय का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, क्योंकि ये कई वर्ग में आता है। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। जो स्पर्श भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओष्ठ कौन सा है। जो ओष्ठ होगा वही आप लोग का व्यंजन ध्वनि, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि, यानी स्पर्श भी होगा, महाप्राण भी होगा, और ओष्ठ भी हो जाएगा। तो 17वां का आप लोग का आंसर हो जाएगा ए भ, जो कि पै वर्ग में जितने सारे आते हैं वो सभी ओष्ठ से उच्चारण किए जाते हैं, इसलिए आप लोग का आंसर हो जाएगा भ यानी ए। देखते हैं 18वां। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो दोस्तों य र ल व आप लोग का हो जाएगा 18वें का सी, यानी अंतस्थ। अंतस्थ में आप लोग का य र ल और व आ जाता है। और वहीं बात कर ले दोस्तों उसमें की, तो उसमें में आप लोग का सह ह आ जाता है। बात कर ले हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ इनमें से हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ इनमें से कौन है? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ, तो दोस्तों इसमें आप लोग का 19 का हो जाएगा बी, टे ठे डे ढे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का है? भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का है? पश्च से होगा कि अग्र से होगा, ये आप लोग को बताना है। तो 20वें का आप लोग का दोस्तों हो जाएगा डी, पश्च संवृत्त का, ये आप लोग का हो जाएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।